আমি থাকলে তো হতো না, আমি তো জানি না এরকম ভাবে বলবে আমার। আমাদের বাড়ি ঘর দর সব চলে গেছে, যারা মাছ ব্যবসা করছিল তাদেরও সব চলে গেছে। এরকম ভয় আমাদের জ্ঞানেও তো আমরা কখনো পাইনি। যখন তখন দেয়াল চাপা পড়ে যেতে পারতাম, কখনো দেখছি টিন উড়ে আসছে, কখনো অ্যাডভেস্টার উড়ে আসছে, কখনো। हाल ही में अम्फन नामक एक चक्रवाती तूफान ने श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान सहित भारत के कई हिस्सों में उथल-पुथल मचा दी। भारत के अंडमान द्वीप, ओडिशा सहित वेस्ट बंगाल के कई हिस्से जैसे कि कोलकाता, हुगली, हावड़ा, ईस्ट मिदनापुर, नॉर्थ 24 परगनाज और साउथ 24 परगनाज को अपनी चपेट में ले लिया। मीटियोरोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान के अनुसार चक्रवात या साइक्लोन, जिन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में टाइफून्स या हरिकेन्स के नाम से भी जाना जाता है, यह दो प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जहां ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच बनने वाले साइक्लोन्स को कहा जाता है, जो मुख्यतः तापमान, नमी और कोरियोलिस फोर्स पर निर्भर करता है, वहीं टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन पोलर रीजन में बनने वाले साइक्लोन्स को कहा जाता है। यह कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट पर निर्भर करते हैं। लेकिन हम यहाँ जिस साइक्लोन की बात कर रहे हैं वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। यह 1999 में आए ओडिशा साइक्लोन के बाद भारत में दूसरा सबसे खतरनाक साइक्लोन अम्फन है। भारतीय मौसम विभाग ने हवा की गति के हिसाब से साइक्लोन्स की श्रेणी बनाई है, जिसके अनुसार साइक्लोन अम्फन एक सुपर साइक्लोन है। सुपर साइक्लोन यानी चक्रवात का एक भयानक रूप, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है, ठीक वैसा ही जैसा 1999 का उड़ीसा साइक्लोन था। ऐसे साइक्लोन्स के आने की संभावना 10 सालों में एक बार होती ही है। भारतीय उप महाद्वीप दुनिया भर में साइक्लोन से सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में आता है, क्योंकि यहाँ की मुख्य भूमि पर लगभग 7,516 किलोमीटर, लक्षद्वीप में 132 किलोमीटर और 1900 किलोमीटर अंडमान और निकोबार द्वीप में तटीय क्षेत्र हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया के लगभग 10% ट्रॉपिकल साइक्लोन से पीड़ित होता है, यानी एक साल में लगभग 5 से 6 साइक्लोन्स भारत में अपना असर दिखाते ही हैं, और यह मई, जून या अक्टूबर, नवंबर के माह के दौरान होता है, जहां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से साइक्लोन्स आते हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन्स की उत्पत्ति की संभावना ज्यादा होती है। 1891 से 2000 के बीच की गई एक स्टडी के अनुसार भारत के पूर्वी तट पर लगभग 308 साइक्लोन्स आए, जिनमें से 103 काफी तीव्र थे। वहीं पश्चिमी तट पर 48 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए, जिनमें से 24 तीव्र चक्रवाती तूफान थे। भारत में कुल 13 तटवर्ती राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें कुल 84 तटवर्ती जिले हैं, जिनके साइक्लोन्स की चपेट में आने का खतरा रहता है। भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पौंडीचेरी, वहीं पश्चिमी तट पर गुजरात अक्सर ऐसी आपदाओं के शिकार हो जाते हैं। तटीय क्षेत्रों के केवल 100 किलोमीटर के अंदर ही 40% आबादी रहती है। 1980 से 2000 के बीच विश्लेषण किए गए एक डेटा के अनुसार भारत के औसतन 37 करोड़ लोग साइक्लोन से प्रभावित होते हैं, और वहीं ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भारत की जीडीपी में लगभग 2% का नुकसान होता है तथा भारतीय राजकोष को भी 12% का घाटा होता है। अगर हम केवल अम्फन की वजह से वेस्ट बंगाल के आर्थिक नुकसान को देखें तो यह 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। वहीं मृतकों की संख्या भी 80 के पार है, लेकिन अभी सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। सही मायने में नुकसान का पता इतनी जल्दी लगा पाना मुश्किल है। यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में केवल साइक्लोन्स की वजह से औसतन 33 अरब का सालाना नुकसान होता है। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल एम मोहापात्रा ने कहा कि आईएमडी ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अम्फन का बिल्कुल सही पूर्वानुमान किया। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी एके त्रिपाठी ने एम मोहापात्रा का धन्यवाद करते हुए बताया कि आईएमडी ने साइक्लोन के प्रक्षेप पथ और वायु की तीव्रता और उसके प्रभाव का टू द पॉइंट और एक्यूरेट पूर्व सूचना दिया।
जिसकी वजह से ही इस आपदा से बचने की जरूरी तैयारी करने में काफी मदद मिली। उन्होंने यह भी साझा किया कि इस तरह की विपदा के समय IMD काफी महत्वपूर्ण है और ये समय के साथ बेहतर कर रहे हैं। ओडिशा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कम स्पेशल रिलीफ कमिश्नर PK जेना, जो साइक्लोन मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी M मोहापात्रा की कोशिशों पर आभार व्यक्त करते हुए बताया कि मोहापात्रा, जो साइक्लोन मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने 2013 में फाइलिन और 2019 में फनी जैसे भयंकर चक्रवाती तूफान का भी बिल्कुल सही पूर्वानुमान लगाया था। 1999 में ओडिशा साइक्लोन में हुए भारी जान माल के नुकसान के बाद ओडिशा ने ऐसे साइक्लोन्स का सामना करने का अच्छा प्रबंध किया, जो बाकी राज्यों के लिए एक सबक है। अम्फन से बचने के लिए ओडिशा ने 11 लाख से भी ऊपर तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 567 साइक्लोन शेल्टर्स और 7,000 ठोस इमारतों में सुरक्षित पहुंचाया। इसके अलावा 3 नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ 12 उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स, 355 फायर सर्विस यूनिट्स को भी तैनात किया। हालांकि अम्फन ने उड़ीसा के लगभग 45 लाख लोगों को नुकसान पहुंचाया है और तटीय क्षेत्र के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन ओडिशा सरकार ने दावा किया कि इस साइक्लोन में किसी की जान नहीं गई। वहीं मौसम विभाग ने वेस्ट बंगाल के लिए ऑरेंज मैसेज जारी किया था और कई जिले जैसे कोलकाता, हुगली, हावड़ा, साउथ और नॉर्थ 24 परगनास तथा ईस्ट मिदनापुर में भारी नुकसान की चेतावनी दी थी, जिसके बाद वहां 2 दिनों में लगभग 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य प्रारंभ हुआ। ज्यादातर साइक्लोन शेल्टर्स क्वारंटीन्ड प्रवासी मजदूरों से भरे थे, इसलिए तटीय क्षेत्रों के लोगों को स्कूल्स और कॉलेजेस में रखा गया। इंडियन नेवी ने गोताखोरों की एक टीम भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के राहत कार्यों में मदद के लिए भेजी थी। इसके बावजूद वेस्ट बंगाल को भारी नुकसान झेलना पड़ा। शायद सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी। वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा कि वो इतने बड़े पैमाने की आपदा को देख हैरान हैं। अम्फन 21वीं शताब्दी का अब तक का सबसे घातक चक्रवाती तूफान है। अम्फन जैसे साइक्लोन्स शायद और घातक हो सकते थे अगर सुंदरवन वेस्ट बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में ना होता तो। यहाँ उगने वाले मैंग्रोव्स और थिक फॉरेस्ट कवर की वजह से हवा की तीव्रता कम हो जाती है। स्टडीज के हिसाब से देखा गया है कि मैंग्रोव्स लहरों की ऊंचाई को 31% तक कम कर देते हैं, लेकिन यही सुंदरवन कई लुप्त प्राय जीवों का घर है और ऐसे चक्रवाती तूफान न सिर्फ इन जीवों के लिए बल्कि जान बचाने वाले इन मैंग्रोव्स के लिए भी खतरा है। देश में परेशानियों की कमी नहीं है, लेकिन बढ़ते क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी अन्य आपदाओं का रास्ता खुल जाता है। सरकार को समय रहते सुंदरवन जैसे जगहों का ध्यान रखना होगा।